तो हेलो गाइस, किस वाले प्रीमियम होम बीटी टेस्ट के एपिसोड 116 की पार्ट 2 को स्क्रीन करने में ना हो। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखा तो जाकर के जरूर से देख लेना, मिलिंग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए वीडियो को बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे हमने पिछले बार में देखा था कि जैसे ये सलमान अपनी एक जेट की बोतल में से हैंडपैंक की सोल को बाहर निकालता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो सलमान से कहता है कि आखिर तुम मुझे छोड़ने का क्या लोगे है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने फैन पर पड़ती है जिसे देखकर हैंडपैंक की पूरी तरीके से फट चुकी थी और वो बहुत ही डर चुका था और वो डर के मारे पेन में सुसु कर दिए थे और वो सिर्फ इतना कह पाता है फैन जुंजी और ये कहकर हैंडपैंक वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन फैन जुंजी वहां पर खड़े खड़े अपनी सक्षम फोर्स का यूज करके हैंडपैंक को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और अभी के लिए फैन जुंजी इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उसका फेस बहुत ही डरावना दिख रहा था और इसके साथ ही वो हैंडपैंक से कहता है कि बास्टर कहीं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने ही टीचर पर अटैक करो। अगर याओजन ने तुम्हें उस सड़क पर से ना उठाया होता और ना पाला होता तो तुम्हें अभी तक कोई जंगली कुत्ता खा चुका होता। तुम ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं हो, तुम तो सुपर से भी बहुत ही बदतर हो। और अभी हैंडपैंक उसकी तो पूरी तरीके से फटकर हाथ में आ गई थी और वो अभी इतना ज्यादा डर चुका था कि कोई बता भी नहीं सकता। और फिर वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए फैन जुंजी से कहता है कि फैन जुंजी मुझे मत मारना, मेरा कोई भी कसूर नहीं था। जो भी किया उस हॉल ऑफ सोल के लोगों ने मुझसे फोर्सफुली करवाया। अब ये बात सुनकर फैन जुंजी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो गुस्से में कहते हैं कि हॉल ऑफ सोल, जिसके साथ ही वही सब फैन जुंजी से कहता है कि वॉरफैंग हॉल ऑफ सोल को टीचर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए थी और उन्होंने टीचर को पकड़ भी लिया हुआ है और हॉल ऑफ सोल की किसी ब्रांच में बंदी बनाया हुआ है। जिस पर फैन जुंजी बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हुई उस हॉल ऑफ सोल की वजह से हुआ, मैं उन हॉल ऑफ सोल के मास्टर को छोड़ूंगा नहीं। और अभी के लिए फैन जुंजी को यकीन ही नहीं था कि हॉल ऑफ सोल मास्टर येलो के पीछे लगे हुए हैं। और अब इसके साथ ही फैन जुंजी को सोचते हैं और उसका पारा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में हैंडपैंक की गर्दन दबाते हुए कहता है कि लेकिन मैं इस कुत्ते को मार दूंगा, इसे जीने का कोई हक नहीं। क्योंकि अगर बात की जाए हॉल ऑफ सोल की तो याओजन के स्ट्रेंथ के साथ वो एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर होने की वजह से हॉल ऑफ सोल उसे हाथ लगाने से पहले 1000 बार सोचते हैं। और तब के टाइम याओजन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी, वो उनके फ्रेंड्स भी इतने ज्यादा थे कि हॉल ऑफ सोल के एल्डर याओजन को पकड़ने की तो दूर की बात है, उसे हाथ भी न लगा पाते हैं। और वर्ल्डर जनरेशन का होने की वजह से याओजन काफी ज्यादा ऑफर हैंड ले जाते थे हॉल ऑफ सोल से। और ये जो हॉल ऑफ सोल बिना किसी दिक्कत के याओजन को मारकर उसकी सोल को ले पाए, ये इस कमीने हैंडपैंक मास्टर की वजह से है। अगर ये कुत्ता याओजन को धोखा ना देते तो क्या हॉल ऑफ सोल याओजन को पकड़ने आते तो हम हेल्पर सोना बुला लेते, हम हॉल ऑफ सोल की नाक में दम कर रख देते हैं। लेकिन ऐसा मौका आने ही नहीं दिया इस कुत्ते हैंडपैंक ने, इसने अकेले में ही याओजन को धोखे से मार दिया। और अभी ये कहते हुए फैन जुंजी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो हैंडपैंक की गर्दन को दबाया जा रहा था। जो देखकर सब जल्दी से फैन जुंजी से कहता है कि वॉरफैंग आप प्लीज इसे ना मारना, क्योंकि मास्टर येलो जहाँ पर कहते उसकी लोकेशन पता करने के लिए हमें इस कुत्ते की जरूरत पड़ेगी। जिस पर फैन जुंजी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हॉल ऑफ सोल ने सिर्फ याओजन की सोल के लिए ही उसे मारा था, मुझे लगता है कि वो मेरे दोस्त की एल्केमिस्ट स्टील को काफी ज्यादा प्रेफर करते थे। और साउजिन मैं तुम्हें एक पुरानी बात बता दूं कि जब मैं और याओजन एंशिएंट मेंशन में गए थे तो वहाँ पर हमारा सामना हॉल ऑफ सोल के एल्डर से हुआ था और हमने उससे फाइट भी की थी, वो उन्हें हराया भी था। इसलिए मुझे लगता है कि तब के टाइम से लेकर अब तक उन लोगों की नजर तुम्हारे मास्टर की एल्केमिस्ट स्किल पर पड़ गई थी और वो चाहते थे कि तुम्हारा मास्टर उनके साथ दे और हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर ले। और अब साउजिन ये सारी बातें सुनकर फैन जुंजी से कहता है कि एंशिएंट मेंशन ये क्या चीज है। जिस पर फैन जुंजी कहता है कि ये एक वर्ल्ड स्टोरी है और ये एंशिएंट मेंशन एंशिएंट टाइम से चला रहा है। जब हम दोजों क्लास पर हुआ करते थे तब हम उस एंशिएंट मेंशन में ड्रेसर लेने के लिए गए थे और ये जो की मेथड फ्लेम मंत्रा तुम प्रैक्टिस करो ये तुम्हारे टीचर को उसी एंशिएंट मेंशन से मिला था। और अब ये सब देखकर फैन जुंजी हैंडपैंक की तरफ देखकर उसे कहता है कि कुत्ते तुम मुझे ये बताओगे अभी उस वर्ल्ड फेलो याओजन को हॉल ऑफ सोल ने कहां पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। जो सुनकर हैंडपैंक जल्दी बताता है कि सेंट्रल पेन की वेस्टर्न रीजन अंडरवर्ल्ड सिटी में एक हॉल ऑफ सोल का ब्रांच है और वही उसी सिटी में याओजन को कैद करके रखा हुआ है। जिसके साथ ही फैन जुंजी कहता है कि अंडरवर्ल्ड सिटी, मुझे तो पता ही नहीं था कि हॉल ऑफ सोल का ब्रांच वहां पर भी है। और अब तुम मुझे ये बताओ कि उस ब्रांच को हॉल ऑफ सोल के कितने वनरेबल एल्डर गार्ड कर रहे हैं। जिसके साथ ही हैंडपैंक जल्दी से कहता है कि वहां पर सिर्फ एक वनरेबल एल्डर है। लेकिन तभी फैन जुंजी गुस्से में कहता है कि कुत्ते कहीं के हैं, तुमने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है क्या? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे हॉल ऑफ सोल के बारे में कुछ भी नहीं पता? वहाँ इस तरह के ब्रांच में जहाँ पर कोई इंपोर्टेंट सोल को कैद किया हो वहाँ पर वनरेबल एल्डर के अलावा भी एक चीफ और दूसरा डिप्टी चीफ और एक वनरेबल एल्डर होता है, चाहे हॉल ऑफ सोल का ब्रांच कितना भी ज्यादा लो क्यों न हो। और फिर इसके साथ ही फैन जुंजी गुस्से में हैंडपैंक से कहता है कि लगता है कि तुम्हारी इवल थॉट्स अभी तक तुम्हारी माइंड से नहीं निकले। और इधर ये चीज सुनने के बाद सबकी की भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो फैन जुंजी तो मेरी आंखें खोल दी है, अगर ये ना होते तो मैं उस कुत्ते हैंडपैंक के बातों में आकर उस हॉल ऑफ सोल के ब्रांच पर अपने दोस्तों को लेकर चला जाता मास्टर को सुनाने के लिए। और तब के टाइम में खुद वहाँ पर बंदी बनकर रह जाता। सुपर है कि फैन जुंजी ने मुझे सच्चाई का बता दिया। और इसके साथ ही सब हैंडपैंक की सोल को फिर से अपनी जेट की बोतल में कैद कर लेता है और उस जेट की बोतल में अपनी थोड़ी सी एवेंली फिल्म डालकर उसे चीखे निकलवा देता है और फिर उसे अपनी स्टोरेज में रख लेता है। और फिर वो फैन जुंजी से कहता है कि वॉरफैंग अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर फैन जुंजी सबजिन से कहता है कि अभी हमें रिक्लेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हॉल ऑफ सोल के लोगों को पता चल गया कि हमें याओजन के लोकेशन के बारे में पता चल गया है तो वो लोग जरा से भी देर नहीं करेंगे याओजन की सोल को वहां से किसी और ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए। इसलिए बेहतर होगा कि हम अभी खामोश रहे और खामोशी से अपनी कार्रवाई जारी रखे। जिस पर सबजिन कहता है कि अगर हमने ज्यादा देरी कर दी तो मास्टर ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर पाएगा। जो सुनकर फैन जुंजी सबजिन से कहते हैं कि तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, वो कमीने हॉल ऑफ सोल के लोग याओजन को कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हॉल ऑफ सोल याओजन की एल्केमिस्ट स्किल की फैन है, वो याओजन को कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और फिर इसके साथ ही वो कहता है कि अब मैं सीधा यहाँ पर से फॉरेन स्टेप को जाऊंगा और वहाँ पर जाकर हॉल ऑफ सोल के बारे में काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करूंगा। और साउजिन तुम कहाँ जाओगे, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो?
हो, जिस पर सवियन फैन तुझे से कहता है कि मैं तो अब सेंट्रल पेन के मिडिल रीजन में जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर पीन टावर में पीन गैदरिंग कंपटीशन होने वाला है और मैं उसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ। जो सुनकर फैन जुनजी कहता है कि तो अच्छा पीन गैदरिंग कंपटीशन सवियन में तुम्हें एक और बता दूं, तुम्हारे टीचर याओचेन ने भी उस पीन गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था और वहाँ से चैंपियन स्पोर्ट को हासिल किया था और अब तुम उस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हो तो तुम अपने टीचर का नाम रोशन करना और तुम्हें भी उस कंपटीशन को जीतकर वहाँ से चैंपियन स्पोर्ट को हासिल करना होगा। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि अगर तुम उस कंपटीशन को जीत गए तो तुम्हें उस कंपटीशन के जीत के तौर पर 3000 बर्निंग फ्लेम को एब्जॉर्ब करने का भी एक मौका दिया जाएगा, जो कि एक हेवनली फिल्म है और वो फिल्म तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। और ये सब कहकर फैन जो सवियन को एक जेट का पीछे देते हैं और उसे कहता है कि अगर आने वाले टाइम में तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई और बात लाइफ और डेथ पर पहुंच जाए तो तुम ये जेट किसको तोड़ देना, मैं वहाँ पर अंदर स्पॉट ही पहुंच जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। जिसके साथ ही सवियन जल्दी से उस जेट पीस को लेकर फैन जुनजी से कहता है कि वर्ल्ड फैंग आपका बहुत सारा थैंक्स। जिस पर फैन जुनजी एक स्माइल के साथ सवियन की कांधों पर हाथ फेरते हुए कहता है कि बच्चे है, जैसा कि याओचेन ने तुम्हें ये की मेथड फ्लेम मंत्र पास किया हुआ है, तुम्हें समझ गया हो कि वो तुम्हें कितना ज्यादा वैल्यू देते हैं। और पास्ट में उस कमी ने हैन फैन ने इस की मेथड को चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन तब के टाइम याओचेन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था और उससे वो की मेथड छीन ली थी। वो सुनकर सवियन काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और वो सोचता है कि मास्टर याओला मुझसे काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई बैठी है और उन्होंने सवियन को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और सवियन अपने मास्टर याओला को फादर की तरह मानते हैं। और इतने सारे सालों में सवियन ने इतनी मेहनत इसलिए की ताकि वो अपने मास्टर याओला को किसी न किसी तरह से हॉलर फॉल से बचाकर उन्हें वहां से रेस्क्यू कर ले। और अब जैसा कि सवियन दोजों क्लास पर पहुंच चुका है तो अब वो दिन भी दूर नहीं कि सवियन अपने मास्टर याओला को बचाने के लिए हॉलर फॉल को फाड़ कर रख देगा। और अब इधर फैन जुनजी कहता है कि जब मैं फॉरेन स्टार पवेलियन जाऊंगा तो याओचेन की उन सारी दोस्तों को भी इकट्ठा करूंगा जो कि उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि लड़के अभी मेरी फॉरेन स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ है तो बहुत ही ज्यादा, लेकिन अभी के लिए ये स्ट्रेंथ हवा अफसोस से काफी ज्यादा कम है, इसलिए हमें काफी ज्यादा लोगों की हेल्प की जरूरत होगी। जो सुनकर सवियन अपना सर हाँ मिलाता है क्योंकि वो भी जानता था कि अगर उसने इस टाइम राउंड मुंह पे ले लिया तो वो सब कुछ अपना हार कर बैठ जाएंगे। और फिर इसके साथ ही फैन जुनजी सवियन से कहता है कि लड़के तुम उस मिस फैन से भी बच कर रहना, वो अपने इस 71 पुनिश टाइप के एसेंस पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी, वो तुम्हारा पीछा जरूरी करेगी और तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम और सिचुएशन खड़ी करने की कोशिश करेगी, इसलिए उस चीज से बच कर रहना और इस एसेंस ब्लड को भी हमेशा अपने पास छुपा कर रखना। और ये कहकर फैन जुनजी मुकिंग वन को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं, जो देखकर सभी उन्हें गिर करते हैं। अब उनके जाने के बाद लिनियर हंसते हुए सवियन से कहता है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ पर जाओगे, जिस पर सवियन उसे कहता है कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि पीन टावर कहाँ पर है। जिसके साथ ही वो सवियन को बताता है कि पीन टावर की लोकेशन पीन सिटी में है और उन पीन सिटी के आसपास 500 किलोमीटर तक पीन रीजन है और उन्हीं पीन सिटी में एक फैक्शन है जिन्हें कि पीन टावर के नाम से जाना जाता है। जो सुनकर सवियन जल्दी से लिनियन से कहता है कि तो ठीक है, तो फिर हमें किसी वार मोड को ढूंढना होगा, हम डायरेक्ट वार मोड से ही पीन सिटी जाएंगे, हमें जल्दी जाना होगा वहाँ पर। अभी बात ये नहीं थी कि पीन गैदरिंग कंपटीशन को स्टार्ट होने में कम टाइम बचा हुआ था, उसमें अभी बहुत ज्यादा टाइम था, लेकिन अभी सबसे पहले सवियन लेजेंड फेरी डॉक्टर और लिटिल जिया को ढूंढना चाहता था क्योंकि काफी टाइम हो चुका था सवियन को उन दोनों से मिले हुए, क्या पता वो किस कंडीशन में है, इसलिए सवियन सबसे पहले उन लोगों को ढूंढना चाहता था। और अब इसके साथ ही इधर लिनियन हंसते हुए सवियन से कहता है कि तुम उस पीन गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हो, ये तो बड़े मजे की बात है। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि लियू किंग का क्लैन भी उसी रीजन में है। और अब लियू किंग का नाम सुनकर सवियन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि लियू किंग सवियन का काफी अच्छा दोस्त था और ये लियू किंग बिना किसी लालच के सवियन के साथ जमा एम्पायर में भी गया था और जमा एम्पायर में जाने के बाद लियू किंग ने सवियन का काफी ज्यादा साथ दिया था मिस्टिक क्लाउड सिटी को फाड़ने में। और अब इसके साथ ही सवियन हंसते हुए कहता है कि अगर उसका क्लैन रास्ते में पड़ता है तो फिर हमें उसके क्लैन में जाकर उससे मिलना चाहिए। मैं अपनी इन दोस्तों को काफी ज्यादा मिस करता हूँ जब से मैं इनर एकेडमी से निकला हूँ। और ये कहकर वो दोनों के हरामी लियू किंग के क्लैन की तरफ जाने लगता है मुफ्त की दावत उड़ाने, बिल्कुल उसी दोस्त की तरफ जो कि बिन बुलाए दूसरे दोस्त की शादी में देते हैं। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन सिपुता और हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की को जो कि एक रॉक पर क्रश करके बैठी हुई थी और अभी वो अपनी ट्रेनिंग स्टेट में थी और उसके आसपास येलो कलर की दावकी घूम रही थी। और गाइस, मैं आप सभी ठरकियों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि सवियन की फर्स्ट गर्लफ्रेंड एक सुंदर थी। और अब इधर हम देखते हैं एक सुंदर को कुछ महसूस होती है और वो अपनी प्यारी सी आंखें खोल लेती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो वो कहती है कि वॉर्निंग जल्दी से अपने आप को जाहिर करो। और जैसे ही एक सुंदर ये कहता है तो वहाँ पर ब्लैक फॉग अपेयर होता है और उसमें से एक बंदा निकल कर एक सुंदर के आगे झुक जाता है, जिसे देखकर एक सुंदर उसे कहती है कि वॉर्निंग अभी आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जिस पर वो पुटा लिंग एक सुंदर से कहता है कि यंग बीस अभी के लिए मैं बिना वजह यहाँ पर नहीं आया, एक बहुत ही इंपोर्टेंट मैटर है। जिसके साथ ही एक सुंदर उसे कहती है कि मुझे क्लैन के मामले से कोई भी सरोकार नहीं, अगर क्लैन का कोई मामला है तो तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। जो सुनकर लिंग हंसते हुए अपने शैडो से सवियन का फेस बनाता है और जैसे ही एक सुंदर सवियन की ये फेस देखती है तो वो पूरी तरीके से रम लेती है। और अब इसके साथ ही लिंग एक सुंदर को तंग करते हुए कहता है कि यंग मिस अब आप इस फेस को देखने के बाद इस बातों में इंटरेस्टेड तो जरूर होंगे। जिसके साथ ही एक सुंदर दिखी दिन में बहुत ही ज्यादा खुश होकर और हंसते हुए कहता है कि बोलो क्या बोलना चाहते हो। जिस पर लिंग सुंदर से कहता है कि अभी के लिए मुझे न्यूज मिली है वो ये कि एक सवियन नामी बंदा सेंट्रल पेन के नॉर्थन रीजन में अपियर हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग भी है। अब जैसे ही एक सुंदर लिंग के मुंह से ये बात सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश जाती है और उसके दिल में लड्डू फूटने लगती है और वो जल्दी से लिंग से कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है। जिसके साथ ही लिंग कहता है कि हाँ मुझे 100% यकीन है क्योंकि सवियन नामी बंदा और वो भी इतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता और मुझे लगता है कि वो बंदा सवियन वही है जिसे
जिससे कि आप अपना दिल दे बैठी हुई है। जो सुनकर एक सुंदर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए आगे बढ़कर कहती है कि तो फिर ठीक है, जल्दी से ऑर्डर जारी करो क्योंकि मैं पूरे लम को छोड़ने वाली हूँ। जिस पर लिंगिंग कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, ये वीडियो खत्म हो गया है तो पहले वीडियो को लाइक तो कर दो और चैनल पर नए और पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेकर आ जाऊंगा, तब तक के लिए वेट रेस्ट यू खाओ और मस्त रहो।